हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मुझे आज एक अपनी फ्रेंड के बारे में बोलना है। मेरी एक फ्रेंड को कैंसर हो गया और कई साल पहले हो गया एक्चुअली। तो उससे मैं कभी बात भी करती थी, हमेशा बात भी करती रहती हूँ फ़ोन में। वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चली गई है। जाहिर सी बात है, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होती तो लोग अधिकतर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उससे मैंने पूछा कि डिप्रेशन का कारण क्या है, क्यों तुम इतना सोचती हो। वो बोली, दीप्ति मैं कहीं भी जाती हूँ, बाहर कहीं भी जाती हूँ, जो भी मेरी मिलने वाली फ्रेंड्स और मिलती हैं, वो सब कुछ और पूछते ही नहीं हैं। पहले यही पूछेंगे तुम कैसी हो, तुम्हारी हेल्थ कैसी है, मेरी तबीयत के बारे में, मेरे इलाज के बारे में। और वो मुझे और डिप्रेस करता है। मैं चाहती हूँ कि वो कुछ और बातें करें मेरे से, कुछ डिफरेंट बातें करें। तो मैंने यही सीखा है कि उसकी बातों से यही निष्कर्ष निकाला कि हमें अगर कोई बीमार पड़ता है, कोई बीमार होता है, तो उसके लिए जाके उसकी बीमारी के बारे में बहुत कुछ नहीं पूछना चाहिए। जस्ट जाके उसको हेल्प करना चाहिए किसी तरीके से। कभी फ्लावर बुके ले गए, या कुछ खाना बना के ले गए, या कुछ फ्रेंड्स के साथ चले गए, कभी चाय बना के ले गए, तो उससे क्या होता है कि उसकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी और वो खुश होगी कि इतने सारे लोग बारी बारी से टेक केयर कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग देखते क्या है कि हम लोग छोड़ ही देते हैं, जाना ही छोड़ देते हैं। हम लोग दुनिया भर के पास, लोगों के पास जाते हैं, लेकिन जो बीमार होते हैं उनके पास जाते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं कि अरे उनको स्पेस दे दें, लेकिन स्पेस भी एक लिमिट तक देना चाहिए। क्योंकि उनको भी ज़रूरत होती है कि लोग आके उनसे बातें करें और उनके पास बैठें, उनको महसूस करें, उनको सपोर्टिव फील कराएं। तो मुझे यही लगता है, मैं सारी फ्रेंड जो भी बीमार है उसके पास जाके बैठना चाहिए और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। हो सके तो मूवी देखें, या जो भी है उससे बातें करें, लेकिन दूसरे विषय में बात करें। अगर वो अपने आप से शेयर करना चाहती है अपने हेल्थ के बारे में, तो अलग बात है, वरना ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, मैंने ये भी देखा है, हम लोग जब इंडिया में तो बहुत होता है कि बच्चे हुए नहीं, कि अगर किसी के घर बच्चा पैदा हुआ, हम तुरंत चले आते हैं देखने के लिए। मेरे हिसाब से उनको 2 मंथ तो कम से कम अलग देना चाहिए, उनको एडजस्ट होने के लिए। 2 मंथ के बाद जाएं बच्चा देखने और उसको विश करने, क्योंकि ताकि जच्चा और बच्चा, माँ और बच्ची को, दोनों को रेस्ट मिल जाए, और उनके फैमिली वालों को भी। नहीं तो होता क्या है कि फिर वो सब फैमिली वाले बिज़ी होते हैं, और लोग जो आ रहे हैं देखने के लिए, उनके उनके साथ भी उनको चाय नाश्ता कराओ, ये सब करो, और बिज़ी हो जाते हैं। ऐसे कोई बीमार है तो भी अ, संभल के जाना है। सोचने, कुछ खाना पीना नहीं है, उनके घर जाओ, लेकिन अपनी तरफ से कुछ कुक करके लेके जाओ, कुछ बना लो और उनको दे दो खाने के लिए, या फ्लावर की बुके ले जाओ, कुछ पेड़ ले जाओ। यही मुझे बोलना था। मैं आज थोड़ा सा दुखी भी थी अपनी वो फ्रेंड के बारे में सोच के, और मैं प्रेयर कर रही हूँ। जितना हो सके हमें प्रेयर भी करनी चाहिए। 9 बजे, 9 to 9:15 इज़ अ टाइम ऑफ यूनिवर्सल प्रेयर। और उस समय जिसके लिए भी आप चाहें प्रेयर करें, स्पेशल प्रेयर करें, और वो बहुत इफ़ेक्ट होती है। तो यही मुझे बोलना था, और मैं क्या बोलूँ। होपफुली मेरी फ्रेंड जल्दी ठीक हो जाएगी, और भगवान उसको अच्छा करेंगे जल्दी। अम, और जो भी लोग भी बीमार हैं, सब कुछ, सब अच्छे होंगे, सब जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस हमें केयर करनी है, फ्लावर्स लेके जाना है, मूवी देखना है, दूसरी बातें करनी है, हो सके तो डांस करना है वहाँ पे जाके सारे फ्रेंड्स के साथ, कुछ उसको एंटरटेन करने के लिए, या जो उसका इंटरेस्ट है। अगर उसका इंटरेस्ट है उसको जोक सुनना, तो जोक सुनाना है, ये सब करना है। बट बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसकी तबीयत के बारे में, उसकी बीमारी के बारे में नहीं बात करनी है। कभी भी कहीं वो मिल जाए तो भी वो बात नहीं करनी है। ये मैंने रियलाइज़ किया, उस फ्रेंड ने मुझे बताया, तो मैंने रियलाइज़ किया कि रियली इट्स इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू थिंक दैट वे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, दीप्ति हियर। टुडे इज़ हैप्पी फ्राइडे। I hope you have a wonderful Friday and weekend. Let's enjoy our weekend and Friday with our family and friends and with ourselves, which is very important. अपने लिए टाइम निकाल के अपने साथ
थोड़ी देर के लिए बैठना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपने लिए नहीं बैठेंगे तो अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो हम भागते 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 थक जाते हैं। तो अपने लिए टाइम निकालना है, तो ये सब करना है और खुश रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माय नेम इज़ दीप्ति चौहान। मिलते हैं सून। हैप्पी फ्राइडे। ब्लेस यू ऑल। आई प्रे फॉर एवरीबडी। मे ऑल become healthy, wealthy, and wise. May all become and develop their healthy thinking, right understanding, honest approach toward their life. May all we become very peaceful and calm and quiet. Okay, happy Friday. Love you all. Bye. Dipti Chauhan here. Bye.